दोस्तों, आप जहां के भी रहने वाले हैं, जिस भी स्कूल में आप पढ़े हैं, एक बात सच सच बताइएगा। उस स्कूल से जुड़ी कोई ना कोई छोटी मोटी भूतिया कहानी हर कोई आपको भी उस समय सुनाता ही होगा। जैसे अपने बारे में मैं बता ही देता हूँ कि नवां शहर के जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था, वहाँ पर हॉस्टल के कुछ कमरे भी बने हुए थे। अब वहाँ पर कहा जाता था कि बाथरूम के पास वाले वो जो कुछ कमरे हैं ना, वहाँ पर रात के वक्त आवाज़ें आती हैं, डरावनी डरावनी आवाज़ें। और कभी कभी तो हॉस्टल में जब बच्चे रहते हैं तब तो ठीक रहता है, लेकिन जब नहीं रहते तब वहाँ पर दूर दूर तक भूतों की अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तब मैं काफ़ी छोटा था, 2nd क्लास या 3rd क्लास की बात है, तो ऐसी कहानियाँ हमारे स्कूल में सुनाई जाती थी। वो कितनी झूठी थी, कितनी सच्ची थी, वो तो नहीं पता, लेकिन हर शहर में हर स्कूल से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती ही है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, देहरादून से अनिकेत जी ने मुझे भेजी है। उनके स्कूल में ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी थी, और जो अनिकेत के साथ हुई, पहले तो उन्हें इस पर यकीन नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद उन्हें यकीन हुआ। और इसका सबूत उस स्कूल में एक पेड़ पर आज भी मौजूद है, ये अनिकेत जी बताते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है देहरादून के रहने वाले अनिकेत जी की। अनिकेत जी अपने स्कूल में पढ़ा करते थे। उस समय उनकी उम्र 11 साल की होगी, और अपने स्कूल में कुछ चीज़ें कभी कभी वो छिपा कर ले जाया करते थे। अब स्कूल में ग्रुपिज्म तो थोड़ा बहुत होता ही है। कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप बनाकर अलग रहते हैं, कुछ बच्चे अपने ग्रुप में रहते हैं। अब वहाँ पर भी ऐसे कई छोटे मोटे ग्रुप बने हुए थे। अब अनिकेत जिस ग्रुप में था, 3-4 लड़के थे, ज़्यादातर शरीफी थे। अब कुछ लड़के थे जो ज़्यादा लड़ाकू थे, क्योंकि उनके कद पहले बढ़ चुके थे, वो थोड़े ज़्यादा लंबे थे, और जिनके कद बड़े नहीं थे उन पर जोर आजमाइश किया करते थे। ऐसे ही जो अनिकेत थे, कभी कुछ चीज़ लेकर आते, जैसे च्युइंगम लेकर आते या कोई खाने की और चीज़ लेकर आते, तो वो ग्रुप वाले कहते कि सबको बांटनी पड़ेगी, लेकिन जब वो लेकर आते तो अपनी चीज़ वो बांटते नहीं। कभी कभी वीडियो गेम भी स्कूल में लेकर आते, खेलने लगते। पकड़ नहीं हुए क्योंकि कोई शिकायत नहीं लगाता था, लेकिन कई बार वो ये ज़रूर कह दिया करते थे कि ये बच्चों के पास कुछ चीज़ है। इसीलिए ये ग्रुप वाले जो लड़के थे ना, छिप कर कुछ चीज़ें लेकर आते। अब स्कूल में कूल बनने की कोशिश तो सब करते हैं, डर कर खुद को रोकने की कोशिश नहीं करते। और इस बार अनिकेत स्कूल में जो पहले वीडियो गेम होती थी ना, हाथ से खेलने वाली, वो वीडियो गेम स्कूल बैग में डालकर अनिकेत स्कूल ले आया। उसके बाद स्कूल में अपने दोस्तों को दिखा रहा, लेकिन छिपा हुआ, ताकि लड़कियों को पता ना लगे। अब लड़कियां शिकायत ज़्यादा लगाया करती थी, उन्हें तो पता लगना ही नहीं चाहिए, जबकि कुछ लड़के भी थे जो ऐसे कोई बात पता लग जाए, चापलूसी के लिए टीचर के पास पहुंच जाया करते थे। अनिकेत अपने ग्रुप में ही वो गेम एक एक करके बाकी दोस्तों को दे रहा था, लेकिन तभी जो कुछ और ग्रुप वाले लड़के थे ना, उन्हें पता लग गया कि अनिकेत गेम लेकर आया है भाई स्कूल में। उन्हें लगा किसी टीचर को बता देंगे, या उससे ज़्यादा अच्छा है थोड़ा इन्हें धमकाएंगे और वो गेम ले लेंगे, कुछ दिन तक हम खेलेंगे और फिर इसे तरसा तरसा कर वापस देंगे जब ये मिन्नतें करेगा। लेकिन अनिकेत को इस बात का पता लग गया, एक और दोस्त ने बता दिया, भाई उन्हें पता लग गया है, देख तो बाथरूम जाने के बहाने ना क्लास से निकल और इसे कहीं छिपा दे। अगर तूने इस गेम को नहीं छिपाया, बुरा फंसेगा भाई, ये गेम लेंगे, झगड़ा करेंगे, और किसी टीचर ने देख लिया, किसी लड़की ने शिकायत लगा दी, तो गेम से हाथ धो बैठेगा और फिर तेरे पेरेंट्स को बुलाएंगे तो मामला बढ़ सकता है। अनिकेत घबरा गया, तो अनिकेत ने बहाना लगाया, टीचर को कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। टीचर ने जाने दिया। जेब में अनिकेत ने गेम डाली हुई थी। अब उसे वो वीडियो गेम ना किसी ऐसी जगह पर छिपानी थी जहां वो बाद में निकाल सके, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। पहले उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे किस जगह पर छिपाऊंगा जहां कोई उसे ढूंढ ना पाए। अब अनिकेत पहले तो सोचने लगा, बाथरूम में जाते वक्त पसीने से तरबतर हुआ कि भाई बहुत पिटाई होगी, छोटा बच्चा ही तो था वो, तो सोच रहा किस जगह छिपाऊं, किस जगह छिपाऊं। अचानक उसके दिमाग में आया, कई बार हम ना आगे वाली दीवार फांद कर स्कूल में पहले आ जाया करते थे, आम जामुन जो कि स्कूल में लगे हुए उसे तोड़ा करते थे, और ऐसे ही कई पेड़ जिसके थोड़ा ऊपर चढ़कर ना, जैसे 2 टहनियाँ जहाँ से निकली होती हैं वहाँ कुछ छेद भी होता है। ऐसी कुछ जगह जिनकी उन्होंने पहचान कर रखी थी अपने दोस्तों के साथ। अनिकेत ने ऐसी जगह एक पेड़ पर चढ़ा, देखा कोई देख तो नहीं रहा,
कैमरे तो लगे हुए नहीं थे। तो अनिकेत ने 2 तनों के बीच जैसे पेड़ में बने हुए छेद में वीडियो गेम को छिपा दिया। नीचे उतरा, फिर चला गया बाथरूम। उसके बाद वापस आया, अपनी क्लास में बैठा हुआ। जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ तो क्लास खत्म हुई, उसके बाद सभी बच्चे इकट्ठा हो गए और वो जो शरारती बच्चे थे वो गेम खेलना चाहते थे, वो तंग करने लगे, थोड़ा लड़ने लगे। इसके बाद अनिकेत का बैग खुलवाया गया। उन्होंने कहा हम टीचर को बता देंगे, बस टीचर आने वाली है, हम शिकायत लगा देंगे। पक्का उन्हें भी नहीं था, क्योंकि उन्हें कहीं से साइन ही मिले थे, किसी और बच्चे ने देखा होगा, उसने कह दिया गेम है भाई। तो वो बच्चे बैग चेक कर रहे। फिर अनिकेत को कहा तूने गेम कहाँ छिपाई है? बैग में नहीं मिली तो उन्हें लगा इसने कहीं छिपाई है, ये बाथरूम गया होगा तो कहीं ना कहीं इसने छिपाई होगी। अनिकेत ने कहा कि मैं तो लेकर नहीं आया। उन बच्चों को शक था कि अनिकेत लेकर आया है लेकिन छिपा रहा है। जब हाफ टाइम हुआ तो कैंटीन की तरफ सब बच्चे जा रहे, तो सबको जैसे रिसेस का टाइम हो चुका था तो सब बच्चे कैंटीन की तरफ जा रहे और उन्होंने जो अनिकेत था उसे पकड़ा और कहा बता तूने कहाँ छिपाया है। थोड़ी चमाटे भी मारी, जैसे कि स्कूल में थोड़ी बहसबाजी तो हो ही जाती है। अब धीरे धीरे वो हर जगह चेक कर रहे कि ये बाथरूम की तरफ गया होगा तो कहाँ छिपाई होगी वो गेम। अब अनिकेत जिसकी सांस रुकी हुई, भाई पेड़ के ऊपर ना देख ले, लेकिन उन बच्चों को नहीं पता था कि पेड़ के ऊपर जगह भी है। अनिकेत तो पेड़ों पर चढ़ता रहता था। इसके बाद उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढा, बाथरूम गए यहाँ वहाँ। उसके बाद वापस आए तो टीचर को शिकायत लगा दी। अब टीचर कह रही गेम लेकर आए हो। अनिकेत ने कहा नहीं, ये शरारती बच्चे हैं, ये जानबूझ करना मुझे फंसाते हैं। ऐसे उन बच्चों को डांट पड़ गई कि बेवजह नाम नहीं लगाना है। अब सबूत तो किसी के पास नहीं थे। उन बच्चों का ग्रुप, उन्होंने कहा नहीं ये शरारती हैं, ऐसे बच गए। शाम के वक्त अनिकेत को लगा था कि मैं गेम वहां से निकाल लूंगा। भाई शाम को बच्चे देख रहे कि कहाँ जा रहा है। अनिकेत की सांसें रुकी, मैं पेड़ पर चढ़ा तो पकड़ा जाऊंगा। धीरे धीरे बच्चे निकलते जा रहे। अनिकेत एक तरफ बहाना लगा रहा, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ, अरे शूलेस खुल गए, अरे यहाँ बैठना है, 1 मिनट किताब देखनी है। ये बहाने लगाता गया अनिकेत, लगाता गया। जिसके बाद वो बच्चे देखते गए कि छिपाई है, निकालेगा। अनिकेत को लगा सही समय नहीं है। फिर अनिकेत के जो और दोस्त थे वो कहने लगे भाई जहाँ भी छिपाई है अब मत निकाल, देख तुझसे पकड़ेंगे और अब इनके हाथ लगी ये सीधा घर ले जाएंगे, एक एक करके खेलेंगे, महीना 2 महीना निकाल देंगे, देख तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो तू जहाँ छिपा कर आया है छिपी रहने दे। अनिकेत ने कहा ऐसे कैसे, कल भी निकाल नहीं पाऊंगा, परसों निकाल नहीं पाऊंगा, ये ध्यान रखेंगे मैं करूंगा, कैसे करूंगा ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा तू बताता तो है कई बार जामुन तोड़ने के लिए, आम तोड़ने के लिए तू स्कूल में आता रहता है, तो ऐसा करना भाई शाम के वक्त आ जा, निकाल और निकल ले। इस पर जो अनिकेत था कहने लगा हाँ वैसे ऐसा किया जा सकता है। पहले 2-3 साल पहले मैं आया करता था अपने बड़े भैया के साथ, लेकिन अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दिए गए हैं। और यार ज़्यादा देर ना हो जाए, यहाँ कहानी भी सुनाई जाती है कि एक भूतिया चौकीदार नजर आता है। तो दोस्तों ने कहा भाई ऐसी कहानियाँ स्कूल में सुनाई जाती हैं डराने के लिए, वैसे भी रात को इस तरफ कौन कोई आता है, तो बच्चों को डराने के लिए कि आम ना तोड़े, जामुन ना तोड़े, तो ये कहानी इस हॉल की तरफ सुनाई जाती है। अब स्कूल बहुत ज़्यादा बड़ा था, 5 चौकीदार थे लेकिन ज़्यादातर आगे रहते। अब अंधेरे में हर जगह थोड़े ना घूम सकते थे, तो अनिकेत को थोड़ा डर लग रहा, लेकिन गेम वापस भी चाहिए थी, इसीलिए वापस निकले। दोस्तों ने 2 बार बैग चेक किया, कहीं वापस डाल तो नहीं ली, नहीं मिली। घर पहुंचा अनिकेत। उसके बाद सोच रहा कि वापस जाऊंगा, लेकिन ट्यूशन क्लास खत्म करते करते 6 बजे का वक्त हो गया। 6 बजे वापस आया, घर से साइकिल उठाई, स्कूल की तरफ निकला। उसके बाद स्कूल के गेट के पास पहुंचकर गार्ड को कहने लगा कि अंकल 1 मिनट अंदर जाना है, मेरी पेंसिल अंदर रह गई। एक पेंसिल बॉक्स भी मेरा अंदर रह गया। तो उन्होंने कहा नहीं, बिना परमिशन के तो अंदर जाने नहीं देंगे। अनिकेत बार बार मिन्नतें करने लगा कि अंकल जाने दो ना, साथ आ जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा। अब अनिकेत थोड़ा दिमाग लगाना चाहता था, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि कई रूम्स ना अंदर खुले होते हैं, कोई चीज़ इधर उधर हो गई तो वैसे भी टेस्ट और एग्जामिनेशन के वो पेपर्स रखे हुए हैं, तो इधर उधर इस बच्चे ने कर दी, हम तो बुरे फंसेंगे। तो वो साफ मना कर रहे हैं कि कल टीचर से परमिशन से तुम चीज़ ले लेना, वैसे भी कल स्कूल खुला है। अनिकेत सोच रहा क्या करूं, समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, गेम वापस लेकर जानी होगी वरना घर में भी पिटाई होगी, अब क्या करूं। अनिकेत आ गया बाहर, एक तरफ पेड़ के पास खड़ा सोचने लगा अब मैं क्या करूं। फिर उसे दिमाग में ख्याल आया वही करना होगा जो पहले किया करते थे। इधर वाली एक तरफ गेट था, इधर बड़ी दीवार थी, इधर वॉशरूम्स थे। अब वॉशरूम के पास ना
एक खाली प्लॉट था जहां मिट्टी कचरा पड़ा हुआ, उससे दीवार के ऊपर चढ़ा जा सकता था। अब दीवार के ऊपर चढ़कर वॉशरूम्स के दरवाजों से नीचे उतरा जा सकता था। ऐसे स्कूल के अंदर आने का ये अलग रास्ता था। जो आम तोड़ने आते, जामुन तोड़ने आते, इस तरफ से आया करते थे। गार्ड्स अब ज़्यादा ध्यान रखते, लेकिन फिर भी उस जगह थोड़े ना रह सकते थे। वो तो गेट के पास आ जाते। भले ही वॉशरूम्स गेट के पास थे, लेकिन उस तरफ छिप के निकला जा सकता था। अनिकेत को लगा ऐसा करना होगा। 6:30 हो चुके थे, अंधेरा होने वाला था। अनिकेत प्लॉट के अंदर घुसा, वॉशरूम्स के ऊपर चढ़ गया, देखने लगा गार्ड्स राउंड तो नहीं लगा रहे। गार्ड्स राउंड लगा रहे थे, 2 थे, इधर आए। अब पीछे मोटरसाइकिल उन्होंने एक जगह लगाई हुई थी, वहां से उन्होंने निकाली, गेट के पास लगा दी, क्योंकि अंधेरा होने वाला था और अंधेरे में पीछे की तरफ कोई नहीं जाता था। तो अनिकेत नीचे दरवाजे को खोलकर पैर रखकर उतरा, बिना आवाज किए पीछे की तरफ गया। उसे लगा अब मैं बच गया, अब गेम को निकालूंगा, ऐसे ही वापस चढ़ जाऊंगा। वापस चढ़ना आसान है, बस गार्ड्स का ध्यान देना है। उस तरफ छिपने के रास्ते ज़्यादा हैं, लाइट्स ज़्यादा है नहीं, अंधेरे में पेड़ के पीछे छिपा रहूंगा। अब स्कूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो आगे प्रेयर हॉल, वहाँ से निकलता निकलता पीछे वाले हिस्से में जहाँ पेड़ लगे हुए, अब उस पेड़ के ऊपर चढ़कर उसे गेम निकालनी थी। जैसे ही उस तरफ गया, अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। बल्ब किसी किसी जगह लगे हुए, तो हर जगह रोशनी नहीं थी। तो एक पेड़ के पास था, तभी उसे सीटी की आवाज़ सुनाई दी, चौकीदार की सीटी की आवाज़। अब स्कूल में जो गार्ड्स थे, सीटी उनके पास थी। जब स्कूल बस आती उसे आगे पीछे करने के लिए, गार्ड्स के पास सीटी थी, लेकिन रात के वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं किसी को नहीं पता था। रात को स्कूल कौन आता है? ज़रूरत पड़ गई थी तो अनिकेत को आना पड़ा था। पेड़ के पास सीटी की आवाज़ वहाँ से सुन रही, उसे लगा गार्ड तो यहाँ पर है। अरे यार, ये गार्ड के जाने के बाद ही मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, ऐसा ना हो कोई गार्ड मुझे देख ले। इससे पहले कि मैं गेम उतारूं वो मुझे पकड़ ले, और फिर तो ज़्यादा बुरा फंसूंगा। ऐसे तो प्रिंसिपल तक बात पहुंच जाएगी, फिर डांट भी पड़ेगी, चोरी का इल्जाम भी लगेगा, अब बात बढ़ जाएगी। तो छिपा रहता हूं। अनिकेत छिपा हुआ वहीं पेड़ के पीछे। सीटी की आवाज़ आगे वाले कमरों से आ रही। अब उस तरफ से निकलकर उस पेड़ तक जाने का रास्ता था, इसीलिए वहीं पर अनिकेत छिपा रहा, इंतज़ार करता रहा। जिसके बाद सीटी की आवाज़ कुछ समय के लिए बंद हुई और आगे की तरफ थोड़ी आई। उसे लगा यही मौका है, जल्दी से जाता हूँ, बस थोड़ा चढ़ना है, कोई 6 से 7 फुट है, ऊपर चढ़ के वहाँ से गेम निकालनी है। तो भागा, जल्दी से भागा। उसने स्लीपर चप्पल डाली हुई थी, तो ऐसे उस पेड़ तक पहुँचा। अचानक जब पेड़ पर वो चढ़ने वाला था, सीटी की आवाज़ बेहद करीब से। अब ये बहुत तेज़ सीटी की आवाज़ नहीं थी, हल्की सी सीटी की आवाज़, बिल्कुल करीब से। और ऐसे वो पेड़ पर चढ़ा हुआ, दिल की धड़कन तेज हो गई। एक बार के लिए उसके हाथ भी कांपने लगे, तो पकड़ ढीली हो गई, तो पेड़ से नीचे उतरा। वहीं पर रोने लगा। अंकल नहीं, बस छोटी सी चीज़ लेने आया था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे एक बूढ़ा सा चौकीदार लग रहा, अब कपड़े भी सफ़ेद रंग के पहने हुए। और जैसे ही अनिकेत की नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी ना, उसके पैर मौजूद नहीं थे। हवा से जैसे आधा फुट ऊपर वो उड़ रहा हो, नीचे पैर नहीं थे उसके। अनिकेत की सांसें रुक गई। वो अनिकेत को पकड़ने के लिए अनिकेत के पास आया, तो अनिकेत क्या हुआ कि पेड़ के ऊपर चढ़ गया। चीखा नहीं, क्योंकि उसे ये भी डर था कि भाई अगर मैं चीखा तो गार्ड सारे आ जाएंगे। अब उसे इतना भी लग रहा कि ये कोई भूत है। सोचिए एक बच्चे के हालात, कि वो गार्ड से भी बहुत ज़्यादा डर रहा, ये भूत है उससे भी बहुत ज़्यादा डर रहा। अब ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी वहाँ की, रात के वक्त कोई चौकीदार भूत या नज़र आता है, सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी कई छोटी मोटी कहानियाँ सुनाई जाती थी कि रात को चौकीदार ये बताते हैं, वहाँ से आवाज़ें आती हैं। अब ऐसी झूठी कहानियाँ भी होती हैं, कई स्कूलों में होती हैं ना छोटी मोटी। उसे लगा था झूठी ही होगी, लेकिन नज़र आ गया। वो पेड़ पर चढ़ गया, चीखा नहीं, पेड़ से काफ़ी ऊपर। अब इतनी ऊपर चढ़ गया कि वो पकड़ ना पाए, लेकिन वो नीचे से कब गायब हो गया कुछ पता नहीं लगा। जिसके बाद अनिकेत आधा घंटा ऊपर, 7 से ऊपर का वक्त हो गया, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद क्या, अनिकेत जल्दी से नीचे उतरा, गेम को निकाला, हाथ उसके कांप रहे। जैसे ही उसने ज़मीन पर पैर रखा, सामने फिर से हल्की हल्की सीटी की आवाज़ आ रही और अंधेरे से बाहर आया वो, ऐसे बिल्कुल सामने आ रहा। पैर तो उसके ज़मीन पर छू ही नहीं रहे थे, घुटनों से नीचे उसके जैसे टांगे थी नहीं, हवा में उड़ रहा। ऐसे सामने आया। अनिकेत ने इस तरफ भागना शुरू कर दिया, आगे वाले पेड़ों तक पहुंचा। उसे लगा था दरवाज़ा खोलूंगा, उस पर चढ़ूंगा, वॉशरूम्स के ऊपर से पीछे वाले प्लॉट में, अब वहाँ से
सड़क तक पहुंचूं, जिंदा बच जाऊं। भाई जैसे ही पेड़ों के पास पहुंचा, पीछे सीटी की आवाज़ आ रही। वो भूत था, भूतिया चौकीदार। आगे जो गार्ड्स थे बाइक वहां से निकाल रहे या लगा रहे वॉशरूम के सामने, वो पेड़ों के पीछे। ना उधर जा सकता ना उधर जा सकता, करता तो करता क्या। अब वो इंतज़ार करता रहा। वो एक आम का पेड़ था जिसके पीछे वो छिपा हुआ। पीछे सीटी की आवाज़ करीब से आ रही। अब उस सीटी की आवाज़ उन गार्ड्स तक आ गई होगी कि उन्होंने वो जो बाइक थी ना लगाने की कोशिश कर रहे, जल्दी से वहाँ से निकाली, आगे की तरफ भागे बड़ी तेज़ी से। बस यही मौका था। अनिकेत को लगा यही मौका है, निकलो, दरवाजे पर चढ़ो, वॉशरूम से चढ़कर निकलो भाई, ऐसा ना हो ये पकड़ ले। अनिकेत वहाँ से निकला। अब अनिकेत ने जब पीछे देखा ना, वो बिल्कुल करीब था और उसने आम के पेड़ को ऐसे पकड़ा था और आम के पेड़ को पकड़ने के बाद ऐसे खरौंचा। अनिकेत की आंखों के सामने अंधेरा ज़रूर था, इतना अंधेरा नहीं था कि ये भी नज़र ना आए कि किसी ने खरौंचा है। उसने आम के पेड़ को ऐसे खरौंचा जैसे नाखून गड़ा दिए हों और ऐसे खरौंचा। ये आवाज़ अनिकेत तक। अनिकेत बिना चीखे भागा, दरवाजे पर चढ़ा, जल्दी से वॉशरूम के ऊपर। सीटी की आवाज़ पीछे से आई जा रही। अब तेज़ सीटी की आवाज़, बहुत तेज़ गूंजी पूरे हॉल में, पूरे स्कूल में। अनिकेत ऊपर चढ़ा, जल्दी से प्लॉट के पार। जैसे ही वो सड़क तक पहुंचा, गार्ड्स बाहर उसे नज़र आ गए थे, लेकिन गार्ड्स ने इस तरफ नहीं देखा, तो वो आगे निकलकर साइकिल निकाल कर वहाँ से भाग निकला। जब वो साइकिल चलाकर जा रहा, इतने में गार्ड्स ने देख लिया था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं लगा कि कोई फांद कर निकला होगा। उन्हें लगा कि आसपास के किसी घर से निकल कर आया होगा। ऐसे वो बच गया, लेकिन अनिकेत को डर था, ज़रूर स्कूल में किसी को पता लगेगा, किसी ने देख लिया होगा। सिक्योरिटी कैमरास वहाँ नहीं थे, सिर्फ इसलिए अनिकेत बचा, वरना बुरा फंसता। अब अनिकेत इतना डरा हुआ, 2 दिन तो उसने छुट्टी की। सेहत खराब हो गई। 2 दिन बाद उसे डर था गार्ड्स देखना लिए हों उसे तो शिकायत ना लग गई हो, लेकिन किसी को पता नहीं लगा था। फिर उसने गेम घर में रखी, खेलने का मन नहीं कर रहा। तीसरे दिन स्कूल गया, स्कूल में बच्चों को बताया। अब कहानी ऐसे बताई, किसी को क्या पता लगती। आम के पेड़ के पास लेकर गया, वो जो निशान थे ना ऐसे उंगलियों के, टीचर्स को लग रहा था आम के पेड़ पर किसी बच्चे ने खरोंच कर ये निशान बनाए हैं। गार्ड्स का कहना था अंदर तो कोई आया नहीं, बाकी सीटी की आवाज़ आती है, उस तरफ रात के वक्त कोई जाना पसंद नहीं करता। टीचर्स को लगता रहा, प्रिंसिपल को लगता रहा किसी बच्चे ने किया है। अनिकेत ने साथियों को वो कहानी सुनाई। भाई वो चौकीदार है भूतिया, मेरी आंखों के सामने मुझे पकड़ते वक्त उसने खरोंच डाला था आम के पेड़ को। अनिकेत हाथ लगता तो उसके साथ भी ये हो सकता था। ये निशान अब भी उस स्कूल में मौजूद हैं। आम के पेड़ पर 2 नाखूनों के निशान, पंजे से जैसे खरोंचा गया हो। 2 इंच तक अंदर तक पेड़ के खरोंचा गया था और समय के साथ वो निशान पक्के से हो गए। लेकिन कुछ कहते हैं हाथों से बनाए गए निशान हैं। अनिकेत को जानने पहचानने वाले जिनके पास ये कहानी है, उन्हें पता है ये उस चौकीदार ने किया था, भूतिया चौकीदार, जो अब भी रात के वक्त वहाँ नजर आता है सीटी मारता हुआ। लेकिन रात के वक्त अब वहाँ पर कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, अब सोचकर देखिए, अनिकेत की जगह अगर आप होते तो हालत कितनी बुरी होती कि पीछे चौकीदार, आगे चौकीदार, पीछे वाला जिंदा नहीं, वो मार सकता है, आगे वाले जिंदा हैं, वो पीट सकते हैं, बुरे फंसेंगे आगे भी पीछे भी। एक बच्चे के नज़रिए से सोचे, भूत से भी उतना डर लगता है जितना प्रिंसिपल से लगता है। इसीलिए वो बच्चे ने ऐसी गलती की, लेकिन वो फंसता फंसता बच गया था। और दोस्तों, आप भी जिस स्कूल में पढ़े होंगे वहाँ की छोटी मोटी कोई ऐसी कहानी आपके पास भी होगी। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं भी हुई, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपके स्कूल में क्या कहा जाता था, कि वहाँ पर कुछ ऐसा होता था, कोई भूत नज़र आता था या किसी के साथ कुछ हुआ था। छुटमुट घटना आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपके पास सच में कोई डरावनी और खौफनाक कहानी है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं उन बेहतरीन कहानियों को सबके सामने लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।